1 डे एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। 1 डे मतलब ऐसा परीक्षा जो 1 दिन में ही समाप्त हो जाता हो, ठीक है। जैसे बीपीएससी 1 दिन में समाप्त नहीं होता, कई दिन चलता है। यूपीएससी भी 6-6 दिन तक चलता है आराम से, समझ पा रही है। तो रेलवे हो गया या फिर एमटीएस हो गया, एसएससी जितना भी एग्जामिनेशन है वो सब एक ही दिन होता है। तो 1 डे के एग्जामिनेशन में किसी का परिभाषा तो नहीं पूछने वाला। जैसे मान लीजिए उपनिवेशवाद ही है तो इसका परिभाषा तो नहीं आने वाला। उपनिवेशवाद इसका परिभाषा नहीं आएगा। देखिए हम लोग जो मतलब जानते चलेंगे, उपनिवेशवाद होता क्या है बस एक बार बोल देंगे, मतलब तो समझ में आ जाएगा ना ये। और किसी को लगता है कि कुछ समय के बाद भूल जाएंगे तो आराम से इसको लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर में भारत में संविधान है क्या, भारत में ये संविधान बनाया गया है ये एक्चुअल में है क्या, तो आप जो छोटा सा चीज बोल दीजिएगा, क्या, भारतीय भूभाग पर, भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि, क्या है ये, सर्वोच्च विधि। इसका मतलब देख लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारा धर्म है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई धार्मिक चीज हो रहा है और आप जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो वहां पर संविधान की बात माना जाएगा, धर्म की बात नहीं माना जाएगा। यानी कि हमारे देश में संविधान ही सब कुछ है, संविधान सबसे बड़ा है, धर्म सबसे बड़ा यहाँ पर नहीं है। और संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है किसी भी धर्म को आहत करके नहीं लिखा गया है। संविधान में जो कुछ भी उल्लेखित है उसके अंतर में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पर इसके किसी भी धर्म के आस्था पर जो ठेस पहुंचे। लेकिन जब दोनों आपस में टकराते हैं तो जीतेगा कौन, हमेशा संविधान। जैसे 3 तलाक, मैं थोड़ा सा जो है झगड़ा हुआ वहां पर तलाक 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 इतना ही में पूरा खत्म हो जाता था। तो वहां पर भी धर्म भी था। फिर क्या हुआ, जब केस हुआ, बहुत सारे लोगों ने वहां पर केस किए तो वहां से निष्कर्ष क्या मिला, धर्म से बड़ा संविधान है। अगर आपको देश में रहना है तो संविधान को आपको मानना पड़ेगा। और वहां पर संशोधित कर दिया गया है ना, ऐसा ये यहाँ पर ऐसा किया गया समय के साथ। जो पहले लोग जो है ज्यादा शादियां करते थे वहां पर प्रावधान अलग था। कैसे, जनसंख्या ही लड़कियों का ज्यादा होता था, समझ पा रहे हैं। लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा होने से सबका शादी नहीं हो पाता था, इसलिए वहां पर एक इंसान जो है कईयों से शादी करता था। लेकिन जब मामला बदल गया, लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई तो वहां पर तो वैसा तो पॉसिबल अब नहीं है ना, इसलिए समय के साथ जो परिवर्तन करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये है क्या, भारतीय भूभाग मतलब हमारा देश, पाकिस्तान नहीं, भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है। सर्वोच्च विधि है ये, विधि मतलब क्या, नियम कानून जिससे पूरा देश चल रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। और भारतीय भूभाग पर सर्वोच्च विधि है संविधान। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी तो आपको दिमाग में चल रहा होगा, क्यों पड़ी, पूरे देश को सुचारू रूप में चलाने के लिए। लोगों को कौन आदेश देगा, कौन किसकी बात मानेगा, उसको संचालन के लिए करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। और पहली बार जब बना तो कब बना है ये, भारत का संविधान, भारत का संविधान कब बना, स्टार्टिंग कब हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सवाल पहले आपसे, क्या चीज, ये हमारा देश आजाद हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को। तो आजाद कैसे हुआ, किसने आजाद किया एक्चुअल में, सवाल तो उठता है ना। अगर गांधी जी में दम होता तो जब पहली बार भारत आए उधर अफ्रीका से तो उसी से में आजाद करवा लेते, लेकिन इतना समय क्यों लग गया, समय तो लगा ना। इसका मतलब केवल अहिंसा से बात नहीं बनने वाले हैं। आप बोले यहाँ पर, ए भाई साहब आजाद करना दीजिए, काहे आप ना तड़ पा रहे हैं, ऐसा हो रहा कभी, ऐसा नहीं हो रहा। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, गर्म खून दल के थे। वो क्या किए कि बाहर गए,
वहां से सेना को इकट्ठा किया, वहां से यहाँ पर आए, आक्रमण किए, उससे में आजाद हो जाता। लेकिन यहाँ के लोग जो थे बहुत खराब छछूंदर टाइप के थे, नहीं, जो भी उनके पास थी सूचना दे दिए कि भाई साहब उनके पास हई बम है, तो वो बम है तो उससे बड़ा वहां पर हथियार वहां पर चले गए थे। यानी कि हमारा मान लीजिए इंडिया है, तो इधर वाले इलाके से पूर्व साइड से आक्रमण किया गया था, तो वहां से क्या किया गया, यहाँ के लोगों ने ही ब्रिटिश को जो है सूचना दे दिए कि इधर से हमला होने वाला है, वहां पर जाइए। तो यहाँ से लोग क्या कर दिए थे, ब्रिटिश अंग्रेज लोग वहां पर पहले से अपना सेना कर तैयार है, आ जाओ उधर से अब, ठीक है, नहीं तो वो इसी समय जो है पूरा आजाद हो जाता। लेकिन यहाँ के लोगों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। 1857 में लक्ष्मीबाई के टाइम पे भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। यहाँ के लोगों ने क्या कर देते थे, सूचना देते थे लक्ष्मीबाई वहां पर है, वहां पर चल जाइए। इधर से जो है ये लक्ष्मीबाई जिस इलाके में रहती थी, मान लीजिए उनका किला है, तो यहाँ के लोगों ने ही क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि इधर से किला जो है कमजोर है, इधर से एक तोप मारेगा तो ये फट जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि भारत को बर्बाद होने में यही के लोग का बड़ा हाथ है। क्लियर ऐसा? तो अब हम देख लेते हैं कि भारत का संविधान बना तो इसका स्टार्टिंग कब हुआ था। पहली जो बैठक बनी थी वो कब, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इससे पहले ये सवाल जो हमने किया था कि भारत आजाद कैसे हुआ, तो लड़ाई झगड़ा से नहीं हुआ था। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि 1946 के आसपास में एक लेबर पार्टी जो जीत गई, लेबर पार्टी, ठीक है। और लेबर पार्टी नाम ही लेबर है, ये लेबर मतलब निचले बैकग्राउंड से आने वाले। तो उसका जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, वो उसने क्या किया, पहले जब देश में प्रधानमंत्री वो बना तो उसने जो आदेश दिया, क्या चीज, कि सबसे पहले भारत को आजाद किया जाए, जितने भी उपनिवेश है सबको धीरे धीरे आजाद किया जाए, क्योंकि वो लेबर पार्टी से था, लेबर पार्टी से था, वो ढंग का इंसान था वो, ठीक है। वो नहीं चाहता था कि लोगों को जुल्म करके, जो जुल्म ढाते हुए जो वहां से कुछ लूटा जाए। तो उसने क्या किया, वहां से एक जो है 3 लोगों का जो है एक मिशन भेजा इंडिया में, जाओ भारत को आजाद करवाओ। तो भारत जो है आजाद 1946 में हो जाता। लेकिन फिर वहां पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जब यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान का अलग मांग कर रहे हैं, इसका अलग मांग कर रहे हैं, यहाँ पर जातिवाद भी ज्यादा था, धर्म भी ज्यादा था। तो लोग अगर इंग्लैंड वाले यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ के लोग शासन कैसे संभालेंगे, वही तो होना चाहिए ना। तो वो जो 3 लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या किया कि अगर हम आपको भारत दे देते हैं संभालने के लिए, तो आप कैसे संभालेंगे, क्योंकि उस समय 500 से अधिक राजा थे, 500 से अधिक राजा भारत में, यानी भारत जो है 500 रियासतों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो उनको संभालना भी एक बड़ा जिम्मेदारी था, ठीक है। तो उनको संभालने के लिए क्या किया गया कि बोला गया कि आप लोग इस देश को कैसे संभालेंगे। तो पहले तो सोचने में लगा कि हम लोग जो पहले नियम कानून बनाएंगे, ऐसे करेंगे, हम लोग जो है पहले एक हमारा पीएम होगा, राष्ट्रपति होंगे, वो सब बड़े बड़े आदेश देंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसको ये राज्य में बांटेंगे, जिलों में बांटेंगे, ऐसे ऐसे बांटेंगे। तो उन्होंने जब बनाया तो ठीक है, आप लोग जो है नियम कानून बनाइए, जैसे ही बन जाता है, बनना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमें अगर विश्वास हो गया कि आप लोग संभाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। क्लियर है? तो फिर क्या हुआ, बैठक शुरुआत हो रही, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, वो बाद में लिखवाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बन गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बैठक स्टार्ट हो रही, तो वहां पर एक चीज लिखने में जो है समय लगता था। मान लीजिए कोई बोला गया यहाँ पर कि कौन कौन से राज्य जो शामिल होंगे, कौन कौन नहीं होगा, और कोई शामिल न हो तो उसे हम कैसे मनवाएंगे, ये सब समस्या तो होता है ना ये। तो ये सब बहस हुआ बहुत सारा, ठीक है। तो बहस के बावजूद भी हमारा जो संविधान है ये लगभग 2 वर्ष, ऐसे लिख लेते हैं उल्टा से, 18 दिन 11 माह और 2 वर्ष में लगभग हमारा संविधान क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी कि इसे बनने में 18 दिन 11 महीना और 2 वर्ष लग गए। इतना दिन ये हुआ क्यों, क्योंकि एक चीज लिखने में उस पर बहुत सारा बहस होते थे, और संविधान सभा में जो भी लोग थे आम इंसान नहीं थे, उनका दिमाग काफी जो है ज्यादा था, एक्शन लेने में काफी एक्सपर्ट हुआ करते थे, वो बहुत पढ़ाकू हुआ करते थे, ठीक है ऐसा।
अब इसी में एक चीज आता है क्या कि हमारा देश का जो संविधान है वो तब जो है पूरी तरह से रेडी हो गया था। तो कब रेडी हो गया था ये? 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान पूरी तरह से रेडी हो गया था। ठीक है, लागू नहीं, अभी क्या हुआ था? रेडी हुआ था। तो रेडी हो गया तो इसको लागू करना पड़ेगा ना पूरे देश में। तो लागू कब हुआ ये? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ? रेडी हो गया था। वहां से बनना स्टार्ट हुआ, पहली बैठक वहीं हुई। तो पहली बैठक यहाँ पर हुई तो जरूरी नहीं है कि वहीं से लिखना स्टार्ट। पहले तो यहाँ पर चुना जाएगा कि किनको अध्यक्ष बनाया जाए, किनको उपाध्यक्ष बनाया जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, ये सलाहकार कौन होंगे, ये सब डिसाइड किया गया। उसके बाद ये बनना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ना? तो एक काम किया जाए, पारा पारी लिखा जाए संविधान लिखकर। ये है क्या चीज? एक चीज बोलने लायक, ये भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि है ये। ठीक है, उसके बाद हाई वाला लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान और धर्म दोनों टकराएंगे तो कौन जीतेगा? संविधान जीतेगा। क्लियर है? उसके बाद ये सब जो पॉइंट में लिखवाएंगे। चलो आप बोल रहे हैं आप, ठीक है, ये लिखिए ना। इसको फिर से लिखवा रहे हैं, इसको फिर से लिखवा रहे हैं इसको। इसे बनाने के लिए, यानी यहाँ पर बनाने के लिए पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। ये भारत का संविधान जो कब बना, कब मतलब बन गया ये? 26 नवंबर 1949। उसके बाद ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस हर एक साल मनाया जाता है, संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इसे बनाने में कुल समय 18 दिन 11
महीना या माह और 2 वर्ष लग गए। ठीक है, इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हो गया? यहां पर जो टर्म लिखा हुआ उसमें कोई दिक्कत है? किसी के दिमाग में आ सकता है ये अस्थाई और अस्थाई क्या होता है? जब शुरुआत में कोई चीज बनता है, बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर जो हेड होता है उसको बोलते हैं क्या? अस्थाई अभी है। ठीक है, वहां पर क्या है? वो अस्थाई है अभी। उसके बाद जब चुनाव कर लिया गया कि हाँ ये मेन है, यही डिसाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? अस्थाई हो जाएंगे। यानी शुरुआत में अस्थाई थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद ये चुनाव कर लिया कि अस्थाई अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थोड़े समय के लिए और ये पूरे समय के लिए। क्लियर है ऐसा? अगर कोई आपसे पूछे संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और ये विधान का मतलब नियम कानून, नियम या फिर कानून या फिर विधि। तो ऐसा देश जिसमें सभी के लिए समान कानून है, सभी के लिए समान कानून है। अगर कोई धनी व्यक्ति है और एक जो है एकदम गरीब व्यक्ति है, तो दोनों अगर मर्डर करते हैं तो दोनों को समान सजा दिया जाएगा। ठीक है, सबके लिए। जब आजाद नहीं था तो उससे पहले अल्पसंख्यक या फिर निचली जाति के लोगों को बहुत ज्यादा समस्या था। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या समस्या था ये। तो ये बराबर नियम कानून सबके लिए बना। पहले तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। जो लोग पहले मंदिर नहीं जा पाते थे वो अब आराम से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
एक और ये क्वेश्चन आया कि संविधान का नाम या शब्द का जिसने फॉर्मेशन किया वो कौन था, यानी संविधान नाम इस दुनिया में लाया किसने, तो उसका नेम है सर हेनरी मेन। कौन है ये? सर हेनरी मेन। कहां का था ये? तो ये ब्रिटिश था, इंग्लैंड का था ये, सर हेनरी मेन। क्लियर है ऐसा? और सुनिएगा इधर, देखिए ये संविधान जो बनाया गया था जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ये छोटा मोटा नहीं है। तो संविधान के शुरुआत वाले पन्ने पर क्या होगा, उसके अगले पर क्या होगा, अंतिम में क्या होगा, बीच वाले सेक्शन में क्या होगा, तो इन सब को बोलते हैं प्रारूप, मॉडल। ठीक है, तो मॉडल का निर्माणकर्ता कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। यानी कि संविधान सभा जब ये बन रहा था तो उस टाइम प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप मतलब होता है मॉडल। ठीक है, संविधान के किस सेक्शन में क्या क्या होगा, उद्देशिका कहां पर होगा, मूल अधिकार कहां पर होगा, संघ राज्य क्षेत्र कहां पर होगा, तो उन सब का संचालन इन्होंने किया था। इन्होंने ही बताया कि शुरुआत में क्या रहेगा। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये? तो भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर होता है। ठीक है, ये वे हॉस्पिटल में नहीं थे, वो डॉक्टर थे। वो उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां ली थी जिसके आधार पर क्या कर दिया गया, इनके नाम के पहले डॉक्टर रखा गया, बहुत सारी डिग्री। यानी उस जमाने में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे ये। ठीक है, और सबसे निचली जाति में आते थे ये। ठीक है, इनकी वजह से ही जो है अल्पसंख्यक को या फिर निचली जाति को इतना सम्मान जो है मिल रहा है। आज वो लोग कहां कहां पर पहुंच रहे हैं वो आप देख ही पा रहे हैं। राष्ट्रपति कौन है अभी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो सबसे निचली जाति से आती हैं। समझ पा रहे वो कहां पहुंच रही? तो वो किनकी देन है? संविधान का देन है वो। क्लियर है ऐसा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? एक और इंसान का नाम आता है BN राव। ये कौन थे? तो सलाहकार थे। सलाहकार मतलब क्या चीज? हेड सलाहकार। संविधान आप जो निर्माण कर रहे हैं उसमें नीति निर्देशक तत्व ला रहे हैं, तो इसमें ये वाला चीज जो है इसमें ऐसे होना चाहिए था। मूल अधिकार है तो मूल अधिकार में ये चीज भी अगर शामिल होता तो इन लोगों को काफी लाभ पहुंचता। तो ये सलाहकार यानी कि सबसे मुख्य जो सलाहकार था, मुख्य सलाहकार कौन था ये? तो BN राव। BN राव। क्लियर है ऐसा? तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। BN राव। इसका फुल फॉर्म ये है बेनेगल नरसिम्हा राव। फुल नेम है, पूरा नाम है। एक लास्ट पॉइंट लिखवाएंगे। क्या उस टाइम टाइप राइटिंग वाला था क्या? टाइपराइटर उस समय था क्या? तो उस समय संविधान को लिख कौन रहा था? राजेंद्र प्रसाद? नहीं। तो किसने आखिर में हाथों से लिखा? हाथों से किसने लिखा? किसने लिखा होगा? बता सकते हैं? एक ही आदमी था वो, उसका नाम पता है? प्रेम बिहारी
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अपने हाथों से किसने लिखा? तो इसी ने लिखा था। ठीक है, बाकी सब कोई सलाह दे रहा है, कोई बोला ये भी शामिल करो, कोई ये भी शामिल करो, ऐसे ऐसे। क्लियर है? हाथों से हमारा संविधान किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्या पूरा पूरा संविधान? हाँ, पेज पर क्या चीज? कोई कॉपी तो हो रहा ना, कोई रजिस्टर हो रहा बड़ा बड़ा, उसमें लिखा। अरे ये सवाल आ जाए कि हमारा संविधान जो है जब बनाया जा रहा था तो उसमें किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। कहीं पे लिखा लीजिए ना, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उस समय सब अंग्रेजी में ही बहस हुआ करता था, अंग्रेजी में, इंग्लिश में। हमारा संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। कोई दिक्कत है किसी को? तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। टीचर कुछ इसमें पूछना है?